हाय, मैं हूं निशान सर और आपका स्वागत है कि क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुका है इस लेसन का, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, साथ ही रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इस सारी बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत तरह की होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा भी और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब अभिक्रियाएं बहुत सारी होती है। उनमें से कुछ के बारे में हम क्लास 10 के लेसन 1 में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हम संयोजन अभिक्रिया से। संयोजन और वियोजन, ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों अभिक्रियाओं को हम एक साथ लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि संयोजन मीन्स जुड़ाव, मतलब संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, योग होना। और वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब एक से दो या दो से अधिक में टूटना। संयोजन में क्या होगा, दो या दो से अधिक एक में जुड़ेगा। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इसका डेफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब जो अभिकारक मतलब जो तत्व अभिक्रिया कर रहे हैं वो दो या दो से अधिक होंगे और उत्पाद एक का एक बनेगा, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो होने वाली जो अभिक्रिया होगी वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। देखते हैं। उदाहरण के तौर पर C+O2 अभिक्रिया करके ये बन जाता है आपका C+O2 अभिक्रिया के बन करके बनता है CO2। जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि अभिकारक का संख्या यहाँ पर 2 है, C है, O2 है और उत्पाद आपका केवल 1 है। तो ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और समीकरण हम लोग देखते हैं संयोजन में, CaO ये जो रिएक्शन है आपका CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, H2O मतलब जल, ये जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर भी अभिकारक की संख्या आपको 2 नजर आएगी, CaO H2O मतलब 2 अभिकारक है और उत्पाद यहाँ पर केवल 1 है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जहां भी नजर आएगी जहां पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद केवल 1 होगा, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अर्थात उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसी के साथ हम वियोजन अभिक्रिया को भी समझने का प्रयास करते हैं। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 1 होगा, उत्पाद 2 या 2 से अधिक होगा। मतलब जस्ट संयोजन अभिक्रिया के विपरीत जो होगा वो वियोजन अभिक्रिया होगा। मतलब संयोजन में क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, एक उत्पाद। वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद। उदाहरण देखते हैं। ये जो आपका रिएक्शन है ये वियोजन अभिक्रिया है। जैसा कि इस रिएक्शन में आपको नजर आ रहा होगा अभिकारक की संख्या केवल 1 है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं उष्मा के माध्यम से, हीट के माध्यम से, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है टूट जाता है, टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब यहाँ पर अभिकारक की संख्या 1 है और उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं।
ये जो आपका रिएक्शन है ये भी आपका वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक का संख्या 1 है, मतलब H2O है, जल है, और इस जल में हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं। विद्युत मतलब करंट को प्रवाहित करते हैं। ये जो जल है टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। मतलब जैसे देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या था आपका, 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। वियोजन में क्या था आपका, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया था और ये आपका वियोजन अभिक्रिया था। वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 2-3 तरह की होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाओ, आपको दिख रहा होगा वियोजन अभिक्रिया में उष्मा, प्रकाश और विद्युत। कोई भी वियोजन अभिक्रिया है मतलब एक अभिकारक को तोड़ने के लिए या तो हमको उष्मा देने की आवश्यकता होती है, या तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, या तो विद्युत की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई भी वियोजन अभिक्रिया अपने आप संपन्न नहीं होगा, उसे संपन्न कराने के लिए हमें अलग से उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो जो वियोजन अभिक्रिया में उष्मा का जरूरत पड़ा उसे उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। जिस अभिक्रिया में विद्युत का जरूरत पड़ा उसे विद्युतीय वियोजन भी कर सकते हैं। और जिस अभिक्रिया में प्रकाश का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि AgCl प्रकाश AgCl2 बैलेंस करने के बाद आपका ये आता है। तो ये जो अभिक्रिया आपका यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अभिकारक की संख्या 1, उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक। तो ये जो वियोजन था उष्मा के द्वारा तो इसे उष्मीय वियोजन कहा जाएगा, विद्युत के द्वारा तो विद्युतीय वियोजन कहा जाएगा, और प्रकाश के द्वारा तो प्रकाशीय वियोजन कहा जाएगा। तो ये था आपका संयोजन अभिक्रिया, ये था आपका वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाएंगे। वियोजन में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। जो वियोजन अभिक्रिया होंगे वो 3 तरह के हैं, उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो ये आपका संयोजन और वियोजन अभिक्रिया संपन्न हो जाता है। अब एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सी बात, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। मतलब संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो संयोजन। वियोजन में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे तो वियोजन। संयोजन में अभिकारक जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, और वियोजन में अभिकारक जो होते हैं वो टूट करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ आप वहां पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अर्थात संयोजन और वियोजन में मुख्यतः 3 अंतर होंगे जो कि मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा कि उस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होगा, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होगा, उस अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होगा, मतलब अभिकारक जो होगा वो उष्मा को अवशोषित करेगा, उस अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब उष्मा उत्पन्न होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया मतलब उष्मा जो है उसका अभिकारक द्वारा अवशोषण होगा। इस अभिक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, इसका उपयोग दिवाली में घरों की पुताई करने के लिए करते हैं। तो लिख सकते हैं इस तरह, बिना बुझा हुआ चूना, और ये आपका जल है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना। हम इस अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक बीकर लें और इस बीकर में हम जल ले लें, H2O जल ले लें, और इस
इस जल में अगर हम चूना को डालते हैं तो जैसे ही हम चूना को डालते हैं, मतलब CaO को जैसे ही इसके अंदर हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि चूना पानी तो बनता ही है। चूना पानी बनने के साथ साथ इसमें बहुत सारे बुलबुले उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, मतलब पानी जो है वो गर्म हो जाता है। अर्थात ये जो अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है, इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया संपन्न होती है जिससे बहुत सारी उष्मा भी बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर से समझेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, एक उत्पाद है, इस निर्माण के साथ साथ यदि उष्मा भी उत्पन्न होती है तो उस अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण, जब चूना को पानी में हम डालते हैं तो चूना पानी का निर्माण होता है, साथ ही साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, अर्थात यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। देखते हैं क्या होगा। जैसे ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने के लिए हमें इसमें उष्मा देने की आवश्यकता होगी। मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये उष्मा का अवशोषण करेगा और उष्मा का अवशोषण मतलब उपयोग करके ये टूटेगा और टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। मतलब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण अभिकारक द्वारा किया जा रहा है। इसे एक बार फिर से समझते हैं। जैसे एक मान लीजिए बीकर लेते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं और यदि इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म होने के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। अर्थात इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अभिकारक को उष्मा का अवशोषण करना पड़ता है। तो ये था आपके सामने उष्माक्षेपी और ये था उष्माशोषी। उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा उत्पन्न होगा, उष्माशोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उष्माशोषी में लिख सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न करने के लिए उष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। साथ ही साथ रिएक्शन को भी लिखा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन का मतलब विस्थापित करना। विस्थापित करना मतलब कोई भी तत्व अगर किसी स्थान पर है तो उस तत्व को कोई दूसरा तत्व उसके स्थान से हटाकर उसकी जगह को ग्रहण कर लेता है। मतलब अगर इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि किसी स्थान पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति जाए उस स्थान से उसे हटा दे और उस स्थान पर खुद बैठ जाए तो विस्थापन कहेंगे। द्विविस्थापन का मतलब दो व्यक्ति अगर आपसी सहमति से आपस में अपना सीट एक्सचेंज कर ले तो उसे द्विविस्थापन कहेंगे। इसे हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व और कौन कम अभिक्रियाशील तत्व। जैसे अगर हम Fe और Cu की बात करें, Fe का मतलब होता है आपका लोहा और Cu का मतलब होता है आपका तांबा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर इन दोनों तत्व को हम ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, पानी में, वायु में, अम्ल में, आर्द्रता में बाहर छोड़ देते हैं, तो हम गौर करते हैं कि जो लोहा है उसमें जल्दी जंग लग जाता है और जो तांबा है उसमें जंग देर से लगता है या फिर लगता ही नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होगा वो आपका आयरन हो जाएगा, क्योंकि आयरन में जंग जल्दी लगता है, और तांबा कम अभिक्रियाशील होगा क्योंकि तांबा बहुत कम तेजी से अभिक्रिया करता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में यही कंडीशन होता है कि हमेशा वही तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा
जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, मतलब अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से गलित अवस्था में, किस अवस्था में, गलित अवस्था में विस्थापित कर देते हैं। उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया अगर हम आयरन से कराते हैं, तो जैसा कि अभी हमने तुरंत समझा था कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो जो आयरन है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, मतलब ये जो कॉपर है ये हट करके अलग यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस ये जो आयरन है ये कॉपर के जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अब इधर रिएक्शन में क्या हो जाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu, मतलब Cu अलग हो जाएगा और FeSO4 जो FeSO4 के साथ चला जाएगा। कहने का मतलब अधिक अभिक्रियाशील कौन था, आयरन। कॉपर क्या था, कम अभिक्रियाशील। कॉपर किसके साथ था, सल्फेट के साथ था। आयरन क्या करेगा, सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद वो सल्फेट के स्थान पर पहुंच जाएगा। इसे एक बार फिर से देखते हैं दूसरी तरह से। जैसे अब अगर हम ये चाहें कि आयरन सल्फेट है और कॉपर से इसका रिएक्शन कराना, आयरन सल्फेट मेरे पास पहले है और अगर कॉपर से इसका रिएक्शन कराना हम चाहें तो हम देखेंगे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा कि जो कॉपर है वो आयरन को उसके स्थान से हटा नहीं पाएगा। इसका सीधा सा अर्थ होगा कि जो कॉपर है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील होगा। जैसे पूरा करते हैं इस रिएक्शन, तो Cu प्लस FeSO4 कहने का कभी भी विस्थापन अभिक्रिया में वही तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा जो अधिक अभिक्रियाशील होगा। कम अभिक्रियाशील तत्व कभी भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं करेगा। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर चलते हैं। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक का विस्थापन, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा। जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम वाले को विस्थापित करेगा। और यहाँ नाम से पता चल रहा है द्विविस्थापन, मतलब दो अभिकारक होंगे, दोनों एक दूसरे को विस्थापित करेंगे, दोनों एक दूसरे का स्थान ग्रहण करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे। उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं, ये दो अभिकारक आपके पास Na2SO4 BaCl2, मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो हम देखते हैं अभिक्रिया के बाद ये जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ है और जो बेरियम है वो क्लोरीन के साथ है। लेकिन अभिक्रिया जब होगा तो दोनों अपने अपने स्थान को बदलेंगे अपनी मर्जी से। देखते हैं, ये जो रिएक्शन जब संपन्न हुआ तो हमने देखा Na2Na जो सल्फेट के साथ था वो यहाँ पर Cl के साथ है, मतलब क्लोरीन के साथ है, और Ba जो क्लोरीन के साथ था यहाँ पर सल्फेट के साथ है। मतलब दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से आयनों की अदला बदली करते हैं। तो ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया, इसमें दो अभिकारक होंगे, दोनों अभिकारक आयनों की अदला बदली करेंगे, अर्थात दोनों अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित करके एक दूसरे के स्थान को ग्रहण करेंगे। उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। अब एक बार विस्थापन द्विविस्थापन को फिर से समझेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर देखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम वाले को विस्थापित करेगा। द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, मतलब दो तत्व यहाँ पर विस्थापित होते हैं। किसमें, जो द्विविस्थापन में। विस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं वो गलित अवस्था में विस्थापित होते हैं, और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में वहां जो तत्व है कोई जरूरी नहीं कि वो गलित अवस्था में विस्थापित होंगे। तीसरे अंतर के रूप में आप यहाँ पर रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये था हमारा आज का जो क्लास था, इसमें संयोजन अभिक्रिया
वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में हमने जाना कि दो या दो से अधिक तत्व जुड़ेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। वियोजन में हमने जाना एक अभिकारक होंगे और बहुत सारे उत्पाद का निर्माण करेंगे। ऊष्माक्षेपी में हमने जाना तो कोई भी तत्व अभिक्रिया करेगा तो ऊष्मा का उत्पन्न होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन में एक तत्व जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो दूसरे तत्व जो कम अभिक्रियाशील होगा उसको उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया था उसमें हमने देखा कि दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। तो आज का जो क्लास था यहीं पे खत्म होता है। आगे हम लोग अन्य अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे जिनमें आपका उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है और ये बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और आज के क्लास में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो इससे क्या होगा कि कोई भी जब नया वीडियो पहुंचेगा तो आपके पास डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आएगा, जिसका आसानी से आप उस वीडियो को बिना लिंक शेयर किए भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।